सांपदा माता की कहानी। अति प्राचीन समय में नल नाम का एक राजा था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। इस कारण उसमें बहुत अहंकार आ गया था। राजा नल की रानी का नाम दमयंती था। धुलंडी के दिन रानी ने देखा कि महल के नीचे बहुत भीड़ लगी हुई थी। बहुत सी औरतें एक बुढ़िया से सांपदा माता का डोरा ले रही थी। वो बुढ़िया सांपदा माता का डोरा बांटने के साथ औरतों को सांपदा माता की कहानी भी सुना रही थी। रानी ये देखकर अपनी दासी को सारा वृतांत पता करने के लिए भेजा। दासी ने रानी आज्ञा मानकर वहां उपस्थित स्त्रियों के सारी बात पूछी और फिर रानी दमयंती को आकर बताई। दासी ने रानी को बताया कि एक बुढ़िया सभी स्त्रियों को सांपदा माता का डोरा बांट रही है। इस डोरे की पूजा करने और इसे बांधने से सांपदा माता की कृपा से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दासी ने रानी को बताया कि कच्चे सूत की 16 तार से डोरा बनाकर उसमें 16 गांठ लगाएं। फिर उसे हल्दी में रंगकर रोली चावल से पूजा करें। जौ के 16 दाने हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी पढ़े या सुने। कहानी सुनने के बाद डोरे को गले में बांध लें। ये सब जानकर रानी के मन में भी सांपदा माता का डोरा बांधने की इच्छा हुई। रानी ने भी बुढ़िया से डोरा लेकर विधि पूर्वक उसकी पूजा करके और कहानी सुनकर डोरे को अपने गले के हार में बांध लिया। राजा नल ने जब रानी के गले के हार में डोरा देखा तो रानी से पूछा, हे रानी, तुमने अपने गले के हार में यह क्या बांध रखा है? रानी दमयंती ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने अपने गले के हार में सांपदा माता का डोरा बांध रखा है। इसके प्रभाव से धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है। राजा ने रानी से कहा कि हमारे पास अपार धन है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञान और अहंकार वश राजा ने रानी के गले से डोरा निकालकर उसे फेंक दिया। राजा के इस कृत्य से सांपदा माता रुष्ट हो गई और उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं सांपदा हूँ। तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास से जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तेरा सारा धन कोयला हो जाएगा। राजा जब प्रात जागा तो उसने देखा कि उसका समस्त धन कोयला हो गया है। राजा ने जब ये देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। राजा ने रानी से कहा, अब हमारा यहाँ उचित नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ब्राह्मण की पुत्री को महल की देखभाल के लिए छोड़ देंगे। वो महल की साफ सफाई का ध्यान रख लेंगी, सुबह शाम दीपक जला देगी और जल इत्यादि का प्रबंध कर लेगी। राजा अपनी रानी को साथ लेकर वन की ओर चल दिया। मार्ग राजा को भूख लगी तो उसने 2 तीतर का शिकार करके रानी को दिए। एक तालाब के निकट पहुंचकर रानी उन्हें भूनने लगी और राजा स्नान के लिए चला गया। जब राजा वापस आकर भोजन के लिए बैठा तो वो तीतर पुनः जीवित होकर उठ गए। राजा रानी को भूखा ही रहना पड़ा। राजा रानी के साथ अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने घर में ठहराया। वहां पर राजा की बहन के सोने की बच्ची और बछोड़ा रखा था। राजा रानी के देखते देखते वो धरती में समा गए। ये देखकर राजा रानी वहां से निकल गए और उनके ऊपर चोरी का कलंक लग गया। फिर राजा अपने एक मित्र के यहाँ पहुंचा। राजा के मित्र ने उसे अपने महल में ठहराया। वो जिस कमरे में थे वहां खूंटी पर एक बहुमूल्य हार टंगा था। राजा रानी के सामने उसे हार को खूंटी निगल गई। उनके ऊपर चोरी का आरोप न लग जाए ये सोचकर राजा रानी को लेकर वहां से भी निकल गया। भटकते भटकते राजा रानी एक निर्जन स्थान पर पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो वो निर्जन स्थान एक सुंदर बगीचे में बदल गया। तब उस बगीचे का स्वामी उनके पास आया और उनके विषय में बताने के लिए कहा। राजा ने उससे कहा कि हम काम की खोज में इधर उधर भटक रहे, यदि आपके पास कोई काम हो तो बताएं। उस व्यक्ति ने उन्हें काम पर रख लिया। राजा बगीचे की देखभाल करता और रानी फूलों की मालाएं बनाकर बाजार में बेचने जाती। एक दिन रानी ने देखा कि कुछ स्त्रियां सांपदा का डोरा ले रही हैं और कहानी सुन रही हैं। ये देखकर उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गई। रानी ने भी डोरा लिया और कहानी सुनी। डोरे को गले में बांधकर जब वो राजा के सम्मुख पहुंची तो राजा ने उससे उस डोरे के विषय में पूछा। रानी ने राजा को किस्सा याद दिलाया और राजा ने जो भूल की थी उसका स्मरण कराया। रानी के राजा से कहा कि आपने सांपदा माता का डोरा तोड़कर फेंका, उससे माता रुष्ट हो गई और हमें इतने कष्टों का सामना करना पड़ा। फिर रानी ने हाथ जोड़कर सांपदा माता से अपने पुराने दिन लौटाने की विनती करी। राजा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भी सांपदा माता से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ऐसा करने से सांपदा माता प्रसन्न हो गई और रात्रि में राजा को स्वप्न आया। उसमें उसने देखा कि एक स्त्री कह रही है कि मैं जा रही हूँ और दूसरी कह रही है कि मैं आ रही हूँ। राजा ने उनसे परिचय पूछा तो आने वाली ने अपना परिचय दिया कि मैं लक्ष्मी हूँ और जाने वाली ने कहा कि मैं दरिद्रता हूँ। राजा जब प्रातः उठा और कुएं पर जल लेने गया। राजा ने जब कुएं से जल निकाला तो पहली बार जौ निकले, दूसरी बार हल्दी और तीसरी बार कच्चा सूत निकला। राजा ने ले जाकर वो सभी चीजें रानी को दे दी।
रानी ने विधि विधान से सांपदा माता के डोरे की पूजा की। सांपदा माता की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति हुई। फिर वो दोनों अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा रानी को साथ लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा। मित्र उन्हें उसी कमरे में ले गया जिसमें उन्हें पहले रुकवाया था। राजा रानी ने देखा कि उस खूंटी ने वो बहुमूल्य हार उगल दिया और इससे उन पर लगा कलंक हट गया। फिर राजा रानी के साथ अपनी बहन के पास पहुंचा और उसी घर में रुका जिसमें पहले रुका था। राजा रानी ने देखा कि बच्ची बछोड़ा पुनः धरती से प्रकट हो गए। यहाँ से उन पर लगा चोरी का कलंक धुल गया। राजा रानी को आभास हुआ कि अब उनके अच्छे दिन आ गए। मार्ग में चलते हुए वो उस तालाब पर पहुंचे तो उन्हें वही भुने हुए दोनों तीतर मिले जो पहले उठ गए थे। राजा रानी जब महल में पहुंचे तो महल पहले की भांति भव्य हो गया था। उनकी जो धन कोयल में बदल गया था वो उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में प्राप्त हो गया। राजा रानी ने जिस ब्राह्मण की पुत्री को महल की देखभाल के लिए छोड़ा था उसे उन्होंने अपनी पुत्री बना लिया। फिर बड़ी धूमधाम से उस लड़की का विवाह आयोजित किया। पुत्री के विवाह के पश्चात रानी के मन में सांपदा माता का उद्यापन करने की इच्छा हुई। रानी ने उद्यापन में हलवा पूरी की रसोई की 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराया और उन्हें 16 वस्तुएं दी। सांपदा माता की कृपा से राजा रानी के सभी दुखों का नाश हो गया और उनका जीवन खुशियों से भर गया। हे सांपदा माता, आपसे यही प्रार्थना है कि जैसा आपने पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना और जैसा राजा को आपने बाद में दिया वैसा सबको देना। जैसे आपने राजा रानी के दुख समाप्त किए वैसे सबके दुख हरना। कहानी सुनते समय हुंकारा भरते रहें। फिर बिंदायक जी की कहानी भी कहें।